एंटी इंडियन स्टेट एलिमेंट्स हैं, क्या वो दोबारा इस तरह की हरकत करेंगे या नहीं करेंगे? दिस कोई भी जो नजरियाती मुमालिक हैं, अब रशिया भी इस चीज की इजाजत नहीं देगा कि उसके मुल्क में आके कोई वेस्टर्न इंडिया को वेस्ट ये समझता है कि आप एक सेकुलर डेमोक्रेसी हैं। तो जो पठानकोट पे जो इंडियन एयरफोर्स के ऊपर जो हमला हुआ था एयरबेस के ऊपर, वो और इस वक्त वो ऊपर 72 हूरों के साथ एंजॉय कर रहे होंगे अकॉर्डिंग टू देयर बिलीफ। इंडिया इनको छोड़ेगा नहीं, चुन चुन के इनको मारेगा। आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान और आज की वीडियो जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा कि इंडिया के ऊपर जो आजकल इल्जाम लग रहा है और उसके अंदर मुझे लगता है बहुत ज्यादा सदाकत भी है और ये पूरा एक ग्लोबल इशू बन गया कि इंडियन जो इंटेलिजेंस एजेंसी है रा, उसने अपनी जो इंडिया की स्टेट के जो दुश्मन है उनको अपने बॉर्डर से बाहर मारना शुरू कर दिया। तो ये बातें हमें पिछले कुछ 1-2 साल से तो पता चल गई थी क्योंकि कुछ पाकिस्तान में भी मारे, लेकिन जब एक खालिस्तानी को कनाडा में ठोका गया और बहुत सारे इंडियन यूट्यूबर बड़े फख्र से कह रहे थे ठोको ठोको इनको, आंख मार गए लीगली, तो पता था कि वो क्या इशारा कर रहे हैं क्योंकि एक क्लियर शिफ्ट नजर आ रहा है इंडियन पॉलिसी में। वो ये कि अगर जो आपके स्टेट के जो दुश्मन अनासिर हैं, जो एलिमेंट्स हैं, उनको हम ठोकेंगे, लेकिन एक थोड़ा सा कैविएट है उसके अंदर कि वेस्टर्न कंट्रीज इस बात की इजाजत नहीं देते, स्पेशली जो उनके एलाइज हैं, कि आप उनको मारे। अब ये पीटर ज़ीहान की भी एक वीडियो आई है, उसको भी आप देख लीजिएगा। मुझे पहले से ही अंदाजा था कि हाँ ये हुआ होगा। जब इंडिया ये आसपास के छोटे मोटे मुल्कों में ये काम कर रहा है तो हो सकता है दे माइट थॉट कि हाँ भी कनाडा में भी ठोक दो तो कोई बात नहीं, लेकिन उसकी आईवाइस की जो रिपोर्ट थी उन्होंने कनाडा को अलर्ट किया। ऑब्वियसली यूएस और ब्रिटिश एजेंसीज ने उनको बताया कि ये इसका ताल्लुक इंडियन गवर्नमेंट से हो सकता है या है, उन्होंने कहा। तो ट्रूडो ने पूरी दुनिया में शोर मचा दिया और बड़ी डिप्लोमेटिक एम्बैरेसमेंट हुई, डिप्लोमेटिक राव हुआ इंडिया ने। ऑफ कोर्स इंडिया ने डिनाई किया और वही करना था उन्होंने, लेकिन बैक चैनल्स में उन्होंने जरूर बताया होगा कि आपने अब तो कर लिया, दोबारा ये काम नहीं करना। तो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि क्या अब मजीद वेस्टर्न मुल्कों के अंदर की ये जो एंटी इंडियन स्टेट एलिमेंट्स हैं, क्या वो दोबारा इस तरह की हरकत करेंगे या नहीं करेंगे। मेरा ख्याल से आई डोंट थिंक इंडिया विल गो दैट फार अगेन इफ दे वर इन्वॉल्व्ड, व्हिच दे वर आई थिंक। बट एनीवे, इसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन आगे जाने से पहले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो patreon.com/हारिस सुल्तान पर जाकर पेट्रन भी बन सकते हैं और नीचे कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर करें। तो चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। तो जैसा कि हमें अंदाजा था कि हाँ ये क्लियर शिफ्ट आया, आपने कुछ खालिस्तानियों को, कुछ इस्लामिक जहादियों को पाकिस्तान में भी मारा और पाकिस्तान ने बड़े, जब ये उस खालिस्तानी का जिक्र हुआ कनाडा में जिसको मारा, उसके ऊपर फिर बिलावल भुट्टो ने भी स्टेटमेंट दी क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि यार ये इंडिया वाले आके हमें ठोक रहे हैं, इधर हमारे जो हमने पाले हुए हैं इंडियन दुश्मन अनासिर, ये उनको ठोक रहे हैं। तो उसी तरह का एक वाकया 11 अक्टूबर को हुआ अगेन, क्योंकि ये कनाडा नहीं है और दुनिया इसकी परवाह नहीं करती कि अगर आपने ठोकना पाकिस्तान जैसे मुल्क में या श्रीलंका में जाकर ठोकना किसी को तो आप ठोक दो भाई, लेकिन आपने हमारे मुल्क में नहीं करना। क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज, मैंने देखा इसमें एक बहुत बड़ी एक डिस्क्रेपेंसी पाई जाती है जो आम इंडियंस इसको समझते नहीं। वो ये समझते हैं देखो जी आपने उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में मार दिया तो हम क्यों नहीं कनाडा में मार सकते। उन्होंने एक तरफ एडमिशन भी नहीं कर रहे लेकिन क्वेश्चन पूछ रहे हैं। उसकी वजह है बहुत बड़ी कि वेस्ट कोई भी जो नजरियाती मुमालिक है, अब रशिया भी इस चीज की इजाजत नहीं देगा कि उसके मुल्क में आके कोई वेस्टर्न इंटेलिजेंस आकर ठोक के चली जाए। वो रशिया इस चीज की इजाजत नहीं देगा, चाइना इस चीज की इजाजत नहीं देगा। उसी तरह वेस्ट इस चीज की इजाजत नहीं देगा कि कोई रशियन इंटेलिजेंस एफएसबी आके उनके वहां पे ठोक दे। और असैसिनेशन जो है ये बड़ा एक फाइनल स्टेप है। मोसाद इज प्रोबेबली द ओनली वन हु कुड स्लाइटली गेट अवे विद दिस, बट इवन दे, वो भी कोशिश वेस्टर्न कंट्रीज में नहीं करते। आपको याद होगा उन्होंने यूएई में ठोका था, कुछ एंटी इसराइल वो जो ईरानी थे उनको यूएई में उन्होंने ठोका था, वो वीडियोस आई थी, वायरल हुई थी। ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट उन्होंने यूज किया था। इवन ऑस्ट्रेलिया और इसराइल का डिप्लोमेटिक राव हुआ था तकरीबन आज से 3-4 साल पहले की बात है। तो वेस्टर्न कंट्रीज इस चीज की इजाजत नहीं देते, स्पेशली अगर इंडिया को वेस्ट ये समझता है कि आप एक सेकुलर डेमोक्रेसी हैं तो आप तो हमारी साइड पे हैं, तो ये काम ना करें। लेकिन आई थिंक मेरा हाल इंडिया में शायद इस चीज का इसको उन्होंने कहा कि नहीं सारे करते हैं तो हम भी कर लेते हैं इसमें, तो ये इस चीज की इजाजत नहीं दी जा सकती है। एंड आई थिंक दिस इज प्रॉब्ली व्हाई बैक चैनल पे इसके ऊपर बहुत ज्यादा बात हुई होगी। तो दैट विल, ये एक इंटरेस्टिंग बात होगी कि क्या ये दोबारा होता है या नहीं होता। मेरा ख्याल से अब ये काम दोबारा नहीं होगा। आई थिंक द मैसेज हैज बीन डिलीवर्ड टू इंडिया। लेकिन पाकिस्तान में ठोक दिया उन्होंने। जी हाँ, इस दहशत, ये जैशे मोहम्मद का दहशतगर्द है जिसका नाम है शाहिद लतीफ। वो जिस तरह का क्रिकेटर था खालिद लतीफ, वो नहीं, उसी की तरह की सोच वाला आदमी शाहिद लतीफ। ये जी 1993 में इंडिया में कश्मीर में गया, दहशतगर्दी करते हुए पकड़ा गया। अब मुझे ये समझ नहीं आता, एंड नाउ आई कैन अंडरस्टैंड कि व्हाई इंडियंस आर सो एंग्री। 2010 में सजा काटने के बाद इसको उन्होंने पाकिस्तान वापस डिपोर्ट करके भेज दिया। अब बंदा पूछे यार आपने उसको पाकिस्तान, इतना इल्जाम आपके ऊपर लगता है कि आप जी बड़े वो हो, आपने उसको वापस भेज दिया, यार ये क्या हुआ। तो जाहिर बात उसने आपका दुश्मन ही बनना था। फिर 2016 में इंडिया के मुताबिक जो पठानकोट में जो इंडियन एयरफोर्स के ऊपर जो हमला हुआ था एयरबेस के ऊपर, वो उसके पीछे उसका मास्टरमाइंड था वो ये
बंदा था। तो बहरहाल इसको उन्होंने इसके 2 बंदों के साथ मिलके इसके 2 एसोसिएट भी साथ थे, तो 3 मुसल्लह अफराद ने इसको ढूंढ के मार दिया। इसको जामे शहादत नोश फरमाई हमारे शाहिद लतीफ साहब ने, और इस वक्त वो ऊपर 72 हूरों के साथ एंजॉय कर रहे होंगे अकॉर्डिंग टू देयर बिलीफ। आई डोंट बिलीव इन दैट, आई एम जस्ट मैं वही बात बता रहा हूँ जो उनका ईमान है। तो इस वजह से उन्होंने उनको ठोक दिया और कोई इसके ऊपर चूं चढ़ाने की। मजे की बात ये है, अगेन दैट शोज यू के एटीट्यूड में कितना डिफरेंस है। पाकिस्तान ने कोई शोर नहीं मचाया इसके ऊपर। पाकिस्तान अभी ये कोई 3-4 बंदे फड़काए हैं इन्होंने पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान इस चीज का शोर नहीं मचा रहा। जब लेकिन कनाडा में एक मरा बंदा, तो उन्होंने पूरी आसमान सर पे उठा लिया। तो आई थिंक दैट शोज यू द डिफरेंस इन मेंटालिटी। वेस्ट इस चीज की इजाजत नहीं देता, और मुझे ये लगता है कि जो रा जिसके ऊपर बड़े इल्जाम लगते होते थे, इंडिया की जो स्पाई एजेंसी है, अब इस पे एक शिफ्ट आया, और आई थिंक इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी के इस तरह के और कितने वाकयात होते रहेंगे। मुझे लगता है कि होते रहेंगे, नॉट इन द वेस्टर्न कंट्रीज। वेस्ट में आई थिंक दोबारा ये काम नहीं होगा जो निज्जर या नज्जर सिंह जो खालिस्तानी जिसको बताया जाता है वो खालिस्तानी था। आई डोंट थिंक दैट काइंड ऑफ सिचुएशन विल हैपन अगेन, ऑल्दो बैक चैनल्स के ऊपर कोई ऐसी बात जरूर होगी कि भाई अगर आप नहीं चाहते कि हम आपके दहशतगर्द, हमारे जो वांटेड दहशतगर्द है, हम उनको ठोकें, अगर आप ये नहीं चाहते तो फिर कम से कम आपको हमारे साथ कोई एक्सट्रेडिशन ट्रीटी वगैरह या इस तरह का इनको हैवी फुल हैंड फ्री हैंड हम इनको नहीं दे सकते। सो आई थिंक इसके अंदर इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होगी, लेकिन जो दहशतगर्द या जिनको इंडिया दहशतगर्द समझता है या जिनको इंडिया एंटी स्टेट एलिमेंट समझता है, अगर वो पाकिस्तान में कहीं पे छुपे हुए हैं, तो आई थिंक दैट मैसेज हैज बीन डिलीवर्ड टू पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट के इंडिया इनको छोड़ेगा नहीं, चुन चुन के इनको मारेगा। आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। तो चलें, तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो patreon.com/हारिस सुल्तान पे जाकर पेट्रन भी बन सकते हैं, और अगर कुछ नहीं कर सकते तो नीचे कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक साइंस। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।